नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। क्लोरीन है तो हमको बताना है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है वो क्या होगा। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि हैलोजनों में आपके एक तो आपके फ्लोरीन होता है और एक क्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, क्लोरीन का होता है आपके 17। और जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आता है आपके 1s2 2s2 और आता है आपके 2p5। क्लोरीन का रहता है आपके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d0। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात गौर करने योग्य है। सबसे पहली बात इन्होंने पूछी है कि आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये शब्द उसका मतलब होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब उनको अपनी ओर खींचने का जो गुण होता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का जो गुण होगा वो आता है आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। मतलब कि क्या, मान लीजिए कि सहसंयोजक बंध में आपके मान लीजिए फ्लोरीन और क्लोरीन बंधे हुए हैं। तो क्या करेंगे कि आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शुरू में जब बंध बनता है तो क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब कि समान रूप से बटे रहते हैं, ये बीच में रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से मान लीजिए जिसमें कि आपके क्या है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है तो आपके जो बंध के इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ समय बाद कुछ इस प्रकार से क्लोरीन की तरफ खींचे जाएंगे। तो ये आपके जो गुण है ये होता है आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का गुण। तो दोस्तों, हम क्या कर रहे थे कि आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, क्लोरीन का 17। तो हम क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख लिया। देखने पर आपने पाया कि आपके क्या, यदि आपके पी में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का जो है आपके अष्टक पूरा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इसका पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ये खींचने का गुण रखता है। लेकिन आप इधर आइए, क्लोरीन में, क्लोरीन का है 17। तो यहाँ पर देखेंगे आप 3p5, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इसके पास भी क्या होता है, इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका अष्टक भी पूर्ण हो जाता है और ये भी मतलब एक अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपने अष्टक को पूरा करने में। लेकिन आप यहाँ पर देखिए 3d0, मतलब कि आपके जो क्लोरीन है उसके पास में डी कक्षक है, आपके जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, वैकेंट पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है पूरा की पूरा डी। तो इलेक्ट्रॉन इस मान लीजिए खाली कमरे में आना पसंद करेंगे, खाली डी कक्षक में आना पसंद करेंगे, ना कि यहाँ पर जो आपके पी में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, जो कि उस पर प्रतिकर्षण लगाएंगे उसमें आने की अपेक्षा। तो पी में ऑलरेडी आपके क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इस पी कक्षक में। तो इसकी जगह क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन है आपके वो कहाँ पर आना पसंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन आना पसंद करेंगे आपके जो डी में खाली कक्षक है, मतलब D0 है तो इसमें आना पसंद करेंगे। इसी वजह से आपके जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है फ्लोरीन की अपेक्षा। और इसी प्रकार से आप ऑक्सीजन एवं सल्फर को देख सकते हैं। आप देखेंगे ऑक्सीजन एवं सल्फर दोनों में क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इनका जो अष्टक है वो पूरा हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आता है आपके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p6। और आपके जो सल्फर होता है इसका आता है 1s2 2s2 2p6। दरअसल ऑक्सीजन का आता है 1s2 2s2 2p4 रहता है आपके, और सल्फर का आता है आपके 1s2 2s2 2p6 और आपके आता है 3s2 3p4 और 3d0। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट लगता है कि आपके जो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपके वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से आपके जो सल्फर है, सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो ये तो हमने इन दोनों में मतलब कि दोनों दो 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 में अंतर कर लिया। लेकिन यदि इन चारों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आती है आपकी, वो आती है क्लोरीन की। क्लोरीन के बाद आती है फ्लोरीन की, फ्लोरीन के बाद में आती है आपके किसकी आती है, सल्फर की, सल्फर के बाद में इलेक्ट्रॉन बंधुता आती है ऑक्सीजन की। तो आपके कुल मिलाकर के ये वाला क्रम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। तो हम देखेंगे प्रश्न में इस प्रकार का क्रम कौन से ऑप्शन में है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। इन्होंने कहा है कि भाई सबसे ज़्यादा सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन। तो ये तो गलत है। हम क्या करते हैं, प्रश्न में ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिसमें ये दे रखा हो, ये वाला ऑप्शन जो हमने देखा है क्या दे रखा हो कि सबसे ज़्यादा आनी चाहिए क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्या है, क्लोरीन यहाँ पर है, उसके बाद है आपके फ्लोरीन, ये भी सही है, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर, ये गलत है। सल्फर से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब सल्फर की जो है वो सल्फर यहाँ पर आना चाहिए, ऑक्सीजन वहाँ जाना चाहिए। तो ये क्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन। तो इनका कहने का मतलब है कि क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद में आपकी क्लोरीन, मतलब क्लोरीन की क्या है, मतलब इस प्रकार से इनके कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर, सल्फर से ज़्यादा
फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन। तो आपका ये वाला सीक्वेंस ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। तो हमारा जो देखा है, जो डाटा देखा है, उसके आधार पर जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, विकल्प संख्या 3 आपका सही उत्तर होगा। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। थैंक यू।